आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं की कार्यपत्रक 15 और विषय क्या है, सामाजिक विज्ञान। पाठ 8 है हमारा हाशियाकरण से निपटारा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आधारों की रक्षा। ठीक है, हमारे देश में हाशियाई समुदायों के लोग को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकार नीतियों के अलावा कई कानून भी बनाती हैं। ठीक है, इन लोगों को बचाने के लिए बहुत कानून बनते हैं, सरकार बनाती हैं और नीतियां भी बनाती हैं जिनमें इन समूह के लोगों के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान हैं। ठीक है, इनके अधिकारों की रक्षा के बारे में बताया गया है, जैसे कि ये हो गया SC और ST के बारे में निधि नियम है 1989 में कि अनुसूचित जाति को या अनुसूचित जनजाति को कोई भी क्या करेगा, कुछ भी खाद्य पदार्थ गंदा खाने पीने के लिए बोलेगा तो उसे क्या होगा, उसे पनिशमेंट मिलेगी, उसे सज़ा का वो हकदार होगा। और किसी को भी क्या करेगा, SC ST वालों को क्या करेगा, निवस्त्र करके घुमाएगा या फिर चेहरे पे काला रंग थोपाकर घुमाएगा या फिर कुछ भी गलत काम करवाएगा तो उस पे भी उसे सज़ा मिल सकती है। नेक्स्ट क्या है, अनुसूचित जाति और SC और ST को क्या करेगा, किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की कई ज़मीन मतलब ज़मीन पर कब्जा कर लेगा तब भी क्या होगा, उसे वो वापस करनी पड़ेगी। अनुसूचित जाति और सज़ा भी मिलेगी। अनुसूचित और SC और ST की महिला जो होती हैं उनको अपमानित करोगे या फिर उन पे हमला करना या उनके साथ ज़बरदस्ती करने पे सज़ा भी मिल सकती है। ठीक है, यह है कानून 1989 में इन समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। ठीक है, इन समुदायों की मांगों को पूरा किया था इस कानून को बनाकर। इस कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निर्दयनीय अपमान के स्वरूपों में फ़र्क पर रुचि दी गई है। ठीक है, तो जितना भी शोषण किया जाता है उन सब पे मतलब क्या कर रखा है, इन्होंने कोई कानून बना दिया ताकि उनका शोषण ना हो। आदिवासियों की मांगें और 1989 का अधिनियम, ठीक है, जो उनकी मांगे थी वो उनकी पूरी करी गई। 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि आदिवासियों का कार्यकर्ता अपनी परंपरा ज़मीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं, जो जहाँ पर वो उनके पूर्वज रहते हुए आ रहे हैं तो उनकी ज़मीन फिर हो गई है ना, तो इसलिए और फिर कोई आकर उनको भगा के कब्जा कर लेता है तो इसलिए उनका भी शोषण होता है। इस तरीके से संवैधानिक रूप में आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेच जा सकता। ठीक है, कोई भी जो होता है आदिवासियों की ज़मीन है वो कोई गैर आदिवासी नहीं बेच सकता। जहाँ ऐसा हुआ वो अपनी क्या करेगा, वो उस ज़मीन को वापस करेगा। देन क्या है, आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी शामिल की भी पीछे नहीं हैं। ठीक है, तो वो सरकारों पे भी वो क्या लगा रही है कि सरकार भी ऐसा करती हैं। ये सरकार ही है जो लकड़ी व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठी को जनजाति ज़मीन को दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती हैं। तो सरकार भी इनमें कहीं ना कहीं मिली हुई होती है, तो वो इन सब के बहाने लकड़ी का व्यापार या ऐसे कुछ के बहाने घुसपैठियों को भेजती है और उनसे क्या करवाती है, कब्ज़ा करवाती हैं। देन उसके बाद क्या है, इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या फिर
अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहाँ से बेदखल किया जाता है, ठीक है। आरक्षित हो गया, अब निकलो यहाँ से, तो ऐसे भी किया जाता है कि ये सरकार की ज़मीन होगी। उसके बाद क्या है, सुरभि श्री मिस जानू का यह भी कहना है कि जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई ज़मीन पर औद्योगिक या फिर अन्य परियोजनाओं को के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च करती है, तो इन विस्थापितों को पूर्ण विकसित देने के लिए मामूली सा खर्चा करने में क्या हिचकिचाती हैं, ठीक है। तो वो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करती हैं, लाइक वो ब्रिजेस बनाती हैं, इंडस्ट्रीज़ में पैसे करती हैं इन्वेस्ट। तो वो क्या कह रही हैं कि तो उनका सरकारों का क्या जाता है कि वो थोड़ा सा पैसा इनमें भी इन्वेस्ट कर दें। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, अनुसूचित जाति SC या ST अधिनियम 1989 बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आप ये वाला लिख सकते हो कि इन कारणों से ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। उसके बाद सेकंड ये वाली टेबल लिख देना, ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। तो मुख्य बिंदु, तो आप ऐसा करना, फर्स्ट वाले में आप लिखना ये वाला, ठीक है, और सेकंड वाले में आप लिखना ये वाला, ठीक है। तो ये बेटर रहेगा आपका आंसर। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं जल्दी से। तो आदिवासियों का निवास स्थान कम क्यों होता जा रहा था, क्योंकि क्या हो रहा था, सरकारें वहाँ पर घुसपैठियों को दे देती थी ज़मीन, और फिर क्या होता था, सरकार ही है जो लकड़ी और लकड़ी व्यापार पेपर मिल वगैरह के लिए क्या करते हैं, घुसपैठियों को बेच के और उनका परंपरागत ज़मीनों को, जंगलों को छीन लेती हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा थर्ड वाले में कि वो ये करते हैं। और उसके बाद है नेक्स्ट आपके पास आता है 1989 के कानून के द्वारा आदिवासियों की मांगें किस प्रकार पूरी करी गई। तो आप क्या लिख सकते हो, आप ये वाला पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो, ठीक है। ये उनकी मांगी थी और उन्होंने ये पूरी करी, ठीक है। ये ठीक है, ये सारा आप आंसर नंबर 4 में लिख देना। तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।